आजाद समाज पार्टी से लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है जनाब? जी, मेरा नाम सुधीर तंवर है और मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। तो आप भी इसी मामले में आज यहाँ पर जी, आए हैं? इसी मामले में हमें पता लगा कि एक कंटेंट क्रिएटर है हंसिक खान के नाम से उनकी आईडी है और उन्होंने बड़ा अभद्र टिप्पणी किया है कि छाछ मांगने वाली लाइन में खड़ा हूँ, ऐसे इस प्रकार करते हैं। उससे मैं ये कहना चाहूंगा हंसी जी को, अगर अगर वो सुनेंगे तो मेरी बात, भाई हम आपके घर कब छाछ मांगने गए, आप पहले तो ये बता दो। जी। और आप लोग हमें टारगेट क्यों करते हो? आप सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हमें टारगेट करते हो। आप SC ST को टारगेट करते हो, हमारे दलित समाज को टारगेट करते हो। क्या हमारा समाज इतना कमजोर है कि किसी के घर ऐसे छाछ मांगने जाएगा? और अगर तेरे घर चले भी गए तो भाई तूने दे दी तो इसका पब्लिसिटी करने की कहाँ जरूरत पड़ रही थी? वो तो कोई भी किसी के घर जा सकता है, ये किसी को हमारा किसी चीज आपसी दे सकता भाईचारा है। है कि हम एक दूसरे से लेन देन रखते हैं, खाने पीने को भी बुलाते हैं, एक दूसरे के घर पे आते जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमें जाति को लेकर टारगेट करोगे। आपके लिए आपकी जाति गर्व की बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए जो हमारी जाति है ना, जो बना दी इन लोगों ने, वो पीड़ादायक चीज है हमारे लिए, वो गाली है। अपने बच्चों को भी लोग आप गालियां देते हो तो हमारी जाति से रिलेटेड गाली देते हो। क्यों देते हो? ऐसा क्यों करते हो भाई? हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हंसी खान जी के अलावा बहुत सारी ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो बार बार इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने देखा एक बाबा साहब का पुतला जलाने का कार्य कर रहे थे, उधर ग्वालियर में एक अनिल मिश्रा है वो लगा हुआ है, इधर ये मेवात में हंसी हो गई। मेवात में भाईचारा हमेशा से कायम रहा है और मैं वादा करता हूं आगे भी कायम रहेगा, अगर मेवात चाहेगा तो। ऐसे लोग मेवात इस प्रकार की गंदगी का बहिष्कार करे। ऐसी इस प्रकार की जो गंदगी है, जो मेवात में गंदगी फैला रही है, हमारे आपसी भाईचारे को खत्म कर रही है, ये लोग जातंकवादी हैं। जातंकवादी इतने खतरनाक जातिवाद फैला रही है, भाई मेरा तो ना दिमाग खराब हो गया मैंने जब इसको देखा। इसलिए मैं कहता हूं इस मामले को हम आखिरी तक ले जाएंगे, कानून का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और हम इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। चाहे हमें पूरा भारत बंद करना पड़े, चाहे हमें हरियाणा बंद करना पड़े, पूरा भारत बंद करने की नौबत भी आएगी तो हम पूरा भारत बंद करेंगे। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप जो आए दिन संविधान के खिलाफ बात करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर के बात नहीं करते हैं और ऊट पटांग जो है बातें करते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या अपील करेंगे? जो इस प्रकार की बातें करते हैं, संविधान को खत्म करने की बातें करते हैं, संविधान की प्रीतियां जलाते हैं, समस्या उनकी है। उनकी समस्या ये है कि संविधान विरोधी सरकार बैठी है फिलहाल सत्ता में, और जब जिनको सत्ता से संरक्षण प्राप्त है ना, वो कुछ भी बोल सकता है और हम उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कोर्ट पर विश्वास है, देर से ही लेकिन न्याय जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने, हमारे बाप ने संविधान बनाया है और उस संविधान को हम, जब तक हमारे शरीर में जान है ना, हम उस संविधान को मिटने नहीं देंगे। बिल्कुल अपनी जान की बाजी लगा देंगे संविधान को बचाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश सचिव, जिन्होंने अपनी बात को रखा और लोगों से भी अपील की है कि ऐसी चीजें, वाहियात चीजें जो है सोशल मीडिया पे ना की जाए, किसी जाति को टारगेट ना किया जाए। इसी कड़ी में हमारे साथ धर्मपाल बख्शी जी भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे।